दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है और इसी तरह के विचार इस चैनल में, इसी तरह के विचारों को इस चैनल में बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मिलन और हिंदी का विरोध। हिंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोगों को पता ही चल गया होगा, क्योंकि हिंदी विरोध के मुद्दे पे ही दो भाई आपस में मिल रहे हैं। इनको और कोई मुद्दा नहीं मिला दोस्तों। इन्होंने ना बेरोजगारी वाला मुद्दा मिला, ना महंगाई वाला मुद्दा मिला, ना मुंबईकर के आम जनजीवन में कैसे और सुविधाएं लाई जा सकती है, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को मुंबई में बढ़ाया जाए, महाराष्ट्र में बढ़ाया जाए। किसानों का मुद्दा वो नहीं उठा पाए। उनका एक ही मुद्दा रहा दोस्तों, इस मिलन का कारण बना वो हिंदी विरोध। एक्चुअली क्या हुआ है कि पिछले 11 सालों में ये जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, इनका जो कमाई का साधन है वो बंद हो गया है। कहीं कहीं बंद हो गया है और कहीं कहीं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। इनको जहां से पैसा मिलता था, ये जहां से उगाही करते थे, वो अब समझिए कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, इनका कमाई का साधन बंद हो गया है और ये अब छटपटा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब शासन में थे इन्होंने काफी कमाई की, अब उसको खर्चा करते करते 10 साल 11 साल निकल गए दोस्तों। क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी मोटा मोटी भाजपा की ही सरकार रही। 2.5 साल का अंतराल जो रहा महाराष्ट्र में, उसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। 2 साल या 2.5 साल, तो उस समय वो जितनी उगाही कर पाए, और उसके पूर्ववर्ती सरकारों में जब भी रहे हो उन्होंने उगाही का ही काम किया है। शिवसेना मतलब उगाही, शिवसेना उगाही करती थी। बाल ठाकरे थे तब भी करती थी, उसके पहले भी करती थी। एक समय तो बाल ठाकरे की जो सरकार, बाल ठाकरे का जो रुतबा था वहां पे, वो एक समानांतर सरकार की तरह था। कांग्रेस पार्टी का शासन राज्य में रहा हो, चाहे भाजपा या शिवसेना की सरकार रही हो, बाल ठाकरे का रुतबा समानांतर सरकार की तरह था। और चूंकि समानांतर सरकार था, इस कारण उगाही भी करते थे। जैसे एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की सरकार, उसमें आपने देखा ही होगा ये किस तरह से उगाही करते हैं। लेकिन 11 साल, पिछले 11 साल में क्या हुआ दोस्तों, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में बनी है और यहाँ पे 2.5 साल के अलावा भाजपा की सरकार रही है, तो इनका जो उगाही का साधन था वो क्रमशः कम होते होते अभी बंद होने के कगार पे है। क्योंकि मोदी जी क्या करते हैं, पहले मोदी जी अपने ऑपोजिशन का कमाई का साधन बंद करते हैं। अगर किसी के घर में कमाई आएगा, पेट भरेगा, तब ना वो उत्पाद करेगा। पेट खाली रहेगा तो उत्पाद कहां से होगा। तो अभी ठाकरे परिवार इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनका कमाई का साधन बंद होने वाला है। बीएमसी का चुनाव आने वाला है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों। मुद्दा क्या है? हिंदी विरोध। महाराष्ट्र में इतने हिंदी भाषी लोग रहते हैं, अब उनको कहा जा रहा है कि आप मराठी में बात करो। और ये करने के क्रम में वो मारपीट भी करते हैं। और किसको मारते हैं? हिंदुओं को ही मारते हैं। इनके गुद्दे में, इनके पिछवाड़े में इतनी ताकत नहीं है कि किसी मुसलमान को हिंदी विरोध के नाम पे मार दे, किसी दाढ़ी वाले को मार दे, किसी टोपी वाले को मार दे। तो किसको मारते हैं? जो कमजोर हिंदू है, जो अपना रोजी रोटी के कारण बॉम्बे में है। बॉम्बे में बहुत लोग हैं रोजी रोटी के कारण, बहुत हिंदी भाषी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, दक्षिण भारत से लोग वहां पे बसे हुए हैं। लेकिन हिंदी विरोध करना है।
और ये सोचते हैं कि मराठी लोग इतने बेवकूफ हैं कि हिंदी विरोध के नाम पे इन्हें वोट मिल जाएगा। बताइए, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी को कितना सीट मिला दोस्तों? 20 सीट मिला। उद्धव ठाकरे की पार्टी को 20 सीट मिला। राज ठाकरे की पार्टी को कितना सीट मिला? एक सीट भी नहीं मिला। वो अपने बेटे तक को चुनाव नहीं जितवा सकता है। अब बातें बड़ी बड़ी, बातें लंबी लंबी, अपने बेटे को चुनाव नहीं लगवा सकता है। मतलब एक शहर के छोटे से हिस्से में उसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि हिंदी विरोध के नाम में मराठी एकजुट हो जाएंगे और इसे वोट मिल जाएगा। तो इनका ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 शून्य, माइनस प्लस माइनस, मैथमेटिक्स में हमें पढ़ाया गया है, माइनस प्लस माइनस का इक्वल अगर जोड़ते हैं तो माइनस ही निकलता है। 2 शून्य को जोड़ते हैं तो शून्य ही निकलता है। अब 2 पिटे हुए मोहरे आपस में जोड़ के कह रहे हैं कि हमें हिंदी विरोध करना है। इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है दोस्तों। मोदी जी ने और फडणवीस ने इनके सारे मुद्दे खत्म किए। अब ये चाहते हैं कि इसी मुद्दे पे, हिंदी विरोध के मुद्दे पे हम फिर से महाराष्ट्र में आए और शासन करें, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर पाएंगे। और लेकिन इसमें ये जो फसाद चल रहा है अभी महाराष्ट्र में, ठाकरे द्वारा जो फसाद क्रिएट किया गया, जो बनाया गया है, इसमें देवेंद्र फडणवीस के सरकार का जो रिएक्शन रहा वो काफी ढीला रहा। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मारने पीटने का अधिकार किसी को नहीं है। कहा जाता है कि 5 मनसे के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया, और अगर गिरफ्तार किया गया तो उसका वीडियो जारी कीजिए। गिरफ्तार किया गया है, वीडियो तो आया नहीं कि आपने गिरफ्तार किया है। इसमें एक ब्राइट स्पॉट आता है नीतीश राणे का, जो कि मंत्री भी है। उन्होंने मनसे को चैलेंज किया, अगर तुम में हिम्मत है तो किसी हिंदू को नहीं पीट के, किसी गोल टोपी वाले दाढ़ी वाले को पीट के बताओ तुम कि तुम भी मराठी बोल। खैर दोस्तों, ये अब क्या है कि उद्धव ठाकरे का, उनके पास पैसा आना बंद हो गया है। अब कोई चंदा उनको देता नहीं है। चंदा मिलता है, उगाही भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि शासन कड़ा हो गया है। ऊपर से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार फिर से बन गई है। अगला 5 साल इनको कहीं से पैसा आने का नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। इनका खर्चा चलना मुश्किल है। मैंने देखा है, विधायक को देखा है, सांसदों को देखा है, जब वो सत्ता में नहीं रहते हैं, अगर सांसद भी नहीं रहते हैं, विधायक भी नहीं रहते हैं, उनके अगर खाने के लाले पड़ जाते हैं। कोई कार्यकर्ता कहीं से 1 बोरी चावल पहुंचा देता है, कोई कुछ राशन की सामग्री पहुंचा देता है, कोई दुकान वाला अगर उधारी दे सकता है तो दे देता है दया करके, तो इनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वही हालत ये ठाकरे बंधुओं की होने वाली है या हो चुकी है। तो एक नीतीश राणे है जिसका बयान हमें पसंद आया, वही एक ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ता है। नहीं तो देवेंद्र फडणवीस का जो रिएक्शन है वो काफी ढीला है। वैसे ढीला शासन आप नहीं कर पाएंगे फडणवीस जी। आपको सीखना चाहिए योगी जी से, किस तरह अनुशासन रखा जाता है। राज्य में हो, देश में हो, किस तरह अनुशासन रखना है, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा योगी जी से। ये ढीला शासन नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। फिलहाल देखते हैं दोस्तों, आने वाले बीएमसी चुनाव में ये 2 भाई, 2 शून्य, 2 माइनस क्या करिश्मा कर पाते हैं। माहौल तो पूरा बनाया है। एक छोटे से हॉल में है, उन्होंने कल मीटिंग की। 5 जुलाई को एक छोटे से हॉल में उन्होंने मीटिंग किया। उसकी कैपेसिटी मैंने पता किया, उसकी कैपेसिटी 5000 है। और टीवी पे इस तरह दिखाया गया कि काफ़ी लोग आए हैं। स्टेडियम पूरा भरा हुआ है, इंडोर स्टेडियम था, उसकी कैपेसिटी 5000 लोगों को
के समर्थन को दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा समर्थन है। मुझे नहीं लगता है कि बीएमसी में वो सफल हो पाएंगे और उन्हें मराठियों का भी वोट नहीं मिलेगा। जो मुंबई के मराठी हैं उनका भी वोट मुझे नहीं लगता मिलेगा, क्योंकि इनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है, क्या कोई विजन नहीं है, क्या प्लानिंग है, क्या आगे महाराष्ट्र को कहां से कहां लेके जाएंगे, उस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ ये है कि हमें भाजपा का विरोध करना है, हमें शासन में आना है। जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं वो सोचते हैं कि हमारे बेटे को शासन करने का हक है। अब देखिए कल जो उनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें सारे परिवार के लोग एक स्टेज पे थे, बाकी लोग नीचे बैठे हुए थे। नीचे मतलब स्टेज पे नहीं थे। उद्धव ठाकरे का लड़का, उद्धव ठाकरे की बीवी, राज ठाकरे का लड़का, राज ठाकरे की बीवी, माने परिवार वाले लोग ही स्टेज पे थे। ये परिवारवादी पार्टियों का अंदाज है, क्योंकि इन्हें शासन तो चाहिए लेकिन सत्ता तो चाहिए, लेकिन सत्ता का सुख वो अपने ही लेना चाहते हैं, किसी कार्यकर्ता को नहीं देना चाहते। इसीलिए एकनाथ शिंदे अलग हो गए उनसे। प्लस ये सत्ता पाने के लिए इनके जो सिद्धांत है उस पर भी समझौता कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा हिंदुत्व से समझौता कर दिया, बाल ठाकरे के सिद्धांत को धुएं में उड़ा दिया उद्धव ठाकरे ने। और आज वो मुसलमानों का लीडर है। आज बॉम्बे में जो पोस्टर छपते हैं उर्दू में लिखा रहता है, उसमें उद्धव ठाकरे का फोटो रहता है। ये नौबत आ गई, बाल ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे का पोस्टर उर्दू में छपता है दोस्तों। खैर देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का एक्शन काफ़ी ढीला रहा। एक ही ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ता है, नीतीश राणे, जिसका रिएक्शन काफ़ी टाइट रहा। बोलने से ही काफ़ी कुछ हो जाता है। बोलने से अगर आप किसी का विरोध करते हैं उसी से आपके आधे काम हो जाते हैं। विरोध नहीं करेंगे तो मुश्किल है दोस्तों। विरोध तो करना ही पड़ेगा और एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो एक नीतीश राणे ही एक ब्राइट स्पॉट या ब्राइट लाइनिंग का लीजिए, सिल्वर लाइनिंग का लीजिए, एक प्रकाश दिखाई देता है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने काफ़ी निराश किया दोस्तों। इस तरह शासन रहा तो देवेंद्र फडणवीस मुझे नहीं लगता है कि वो लंबी रेस का घोड़ा साबित हो पाएंगे और आने वाले दिनों में उनके लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। फिलहाल दोस्तों इतना ही। हमारा ये चैनल नया है और बीच में हमने काफ़ी दिनों से करीब महीना भर के बाद ये वीडियो में डाल रहा हूँ नया वीडियो, और मेरी फिर से आपसे विनती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को साझा कीजिए और हमें अनुग्रहित करें। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।